हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। सो गाइज, आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। आई नो बीच में मैं बहुत ज़्यादा लंबा गैप ब्रेक ले ली, उससे लिए सॉरी। और मैं अब रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करूँगी, इसलिए आपका एक ही काम है कि वीडियो को बार बार जितनी बार देखें, एक बार दो बार जितना बार मन करे उतना बार आप देखिए और अपने इंग्लिश को और भी ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए, यानी कि उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव कीजिए, अपने स्पीकिंग स्पीड को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कीजिए। और जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है बेहिचक मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो आज का पहला सेंटेंस है, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ इसलिए घर जा रही हूँ। सो गाइज, आप लोग को पता ही होगा, मैं जितना भी सेंटेंसेस लाती हूँ वो हमारे डेली यूज सेंटेंसेस से होते हैं, क्योंकि इससे होता है कि हम अपने लाइफ को इससे रिलेट कर पाते हैं और अच्छे से हम लोग समझ के प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो ये अक्सर हमारे साथ होता है कि कभी भी हम जब जल्दी में होते हैं, दैट हम बोलते हैं ना, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ इसलिए घर जा रही हूँ। आई एम इन अ हरी राइट नाउ, आई एम इन अ हरी राइट नाउ, सो आई एम गोइंग होम, सो आई एम गोइंग टू होम, या फिर सो आई एम गोइंग होम, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है वो जो पहला है, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, इसमें भी एम का यूज हुआ है, लेकिन इसमें है कि कंडीशन बता रहा है आपको कि आप किस कंडीशन में, आप जल्दी में हैं, आप जल्दी में नहीं हैं, आप कैसे हैं, आप स्वस्थ है या फिर अनहेल्दी हैं, तो वो आपको स्टेटमेंट दिखा रहा है। ठीक है, आई एम इन अ हरी राइट नाउ, आई एम इन अ हरी राइट नाउ, इसलिए घर जा रही हूँ, जा रही हूँ। जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूँ होता है, तो वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, यानी कि इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और हमेशा वर्ब फोर का ही यूज करते हैं, चाहे सेंटेंस नेगेटिव में हो, अफर्मेटिव में हो, या फिर क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस हो। सो यहाँ पे बोलिए सो आई एम गोइंग होम, सो आई एम गोइंग होम, या फिर सो आई एम गोइंग टू होम। पहले मेरी पूरी बात सुनो उसके बाद कहीं भी जाना, ये उसका फ्रेंड है जो बोल रहा है, पहले मेरी बात सुनो उसके बाद कहीं भी जाना। फर्स्ट लिसन टू मी कम्प्लीटली, फर्स्ट लिसन टू मी कम्प्लीटली, आफ्टर दैट गो एनीवेयर, फर्स्ट लिसन टू मी कम्प्लीटली, आफ्टर दैट गो एनीवेयर। यहाँ पे सिंपल टेंस का यूज किया गया है। ठीक है, तो बोल रहा है पहले मेरी बात या पहले मेरी पूरी बात सुनो उसके बाद कहीं भी जाना। फर्स्ट लिसन टू मी कम्प्लीटली, आफ्टर दैट गो एनीवेयर। ठीक है, जल्दी जल्दी अपनी पूरी बात सुनाओ, ये जो यहाँ पे बोल रही है, अपनी फ्रेंड को बोल रही है ये। ठीक है, जल्दी जल्दी अपनी पूरी बात सुनाओ। ऑल राइट, टेल मी योर स्टोरी क्विकली, ऑल राइट, टेल मी योर स्टोरी क्विकली। सो बात यहाँ पे बोलने का मतलब है कि आपका मैटर क्या है, आपका कहानी ही ना एक तरह से हुआ, तो वो स्टोरी आप बोल सकते हैं। ऑल राइट, टेल मी योर स्टोरी क्विकली, सो टेल मी योर स्टोरी क्विकली। ठीक है, यहाँ पे ऑल राइट की जगह में आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सो टेल मी योर स्टोरी क्विकली। अगर तुम उस पार्टी में जाओगे तो तुम मुझसे भी दूर हो जाओगे। ये लोग किसी पार्टी में जाने की बात कर रहे हैं, तो ये बोल रहा है अपने दोस्त को, अगर तुम उस पार्टी में जाओगे तो तुम मुझसे भी दूर हो जाओगे। इफ़ यू गो टू दैट पार्टी, इफ़ यू गो टू दैट पार्टी, यू विल गेट अवे फ्रॉम मी टू, यू विल गेट अवे फ्रॉम मी टू। सो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होइएगा कि पहला जो सेंटेंस, मतलब यहाँ पे तो के पहले एक सेंटेंस है, तो के बाद एक सेंटेंस है, तो के पहले एक सेंटेंस क्या है, अगर तुम उस पार्टी में जाओगे। तो हमने हमेशा टेंस में सीखा है कि जिस सेंटेंस के लास्ट में गेगी होता है वहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, शैल या विल का यूज करते हैं। लेकिन एक चीज़ और होता है, मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग विल का यूज करते हैं, शैल का रेयरली कभी कभार यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर है दूसरा सेंटेंस कि तुम मुझसे भी दूर हो जाओगे। यहाँ पे अभी ऐसी बात है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, तो पहला जो सेंटेंस है उसमें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि विल का यूज नहीं किया गया, लेकिन सेकंड जो सेंटेंस है उसमें विल का यूज किया गया। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास दो सेंटेंसेस विल वाले हो यानी फ्यूचर टेंस वाले हो, तो वहाँ पे जो पहला सेंटेंस होता है वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी कि सिंपल टेंस में वो सेंटेंस बनाते हैं। उसके बाद जो सेकेंड सेंटेंस होता है यानी कि लास्ट वाला, उसमें हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि फ्यूचर टेंस का यूज
करते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ किया गया, इफ़ यू गो टू दैट पार्टी यू विल गेट अवे फ्रॉम मी टू, इफ़ यू गो टू दैट पार्टी यू विल गेट अवे फ्रॉम मी टू। ठीक है, ये सब बातें बोलकर वह तुम्हें दिमागी रूप से कमज़ोर करना चाहता है। ये उसकी फ्रेंड है, यानी कि करीना यहाँ रोल की है, तो यहाँ पे इसकी फ्रेंड है, वो बोल रही है वो यानी उस लड़के के बारे में, ये सब बातें बोलकर वह तुम्हें दिमागी रूप से कमज़ोर करना चाहता है। बाय सेइंग ऑल दिस थिंग्स, बाय सेइंग ऑल दिस थिंग्स ही वांट्स टू वीकन यू मेंटली। वीकन यू मेंटली का मतलब होता है दिमागी रूप से कमज़ोर करना। ये सब बातें बोलकर वह तुम्हें दिमागी रूप से कमज़ोर करना चाहता है। बाय सेइंग ऑल दिस थिंग्स ही वांट्स टू वीकन यू मेंटली। जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूँ होता है, वहाँ पे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल टेंस का गाइज सिंपल टेंस का यूज करते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिसको हम लोग बोलते हैं। बाय सेइंग ऑल दिस थिंग्स ही वांट्स टू वीकन यू मेंटली। सो गाइज, जब भी मौका मिलता है आप लोग वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, या फिर मेरे साथ अगर आप बोल पाते हैं तो आप मेरे साथ भी बोल करके इंग्लिश को प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी मैं सेंटेंसेस देती हूँ उसे आप प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी मैं चीज़ बताती हूँ करने के लिए वो एटलीस्ट आप लोग डेली ज़रूर कीजिए। हमेशा की तरह आज भी वह मुझे पार्टी में जाने से रोक रहा है। ये बताती है अपने दोस्त को, हमेशा की तरह आज भी वह मुझे पार्टी में जाने से रोक रहा है। फिर से यहाँ पे रहा है आ गया, यानी कि सिंपल कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज हुआ है। एज यूजुअल इवन टुडे ही इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम गोइंग टू द पार्टी। एज यूजुअल इवन टुडे ही इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम गोइंग टू द पार्टी। हमेशा की तरह आज भी वह मुझे पार्टी में जाने से रोक रहा है। एज यूजुअल इवन टुडे ही इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम गोइंग टू द पार्टी। इतना ज़्यादा रोकर तुम खुद को कमज़ोर कर रही हो। सो गाइज, ये हमारे साथ होता ही अक्सर जब हम हर्ट होते हैं, या फिर जब हमें कुछ चीज़ नहीं मिलता है, या फिर कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम रोने लगते हैं। तो उससे होता क्या है, वो हम अपने आप में मेंटली हम खुद मतलब कमज़ोर हो जाते हैं, खुद को हम कमज़ोर कर लेते हैं। तो ये बात सच है कि रोना तो आता है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा रो करके अपना हालत ख़राब नहीं करना होता। तो यहाँ पे यही चीज़ समझा रही है, इतना ज़्यादा रोकर तुम खुद को बहुत कमज़ोर कर रही हो, फिर से रही हो, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। यू आर मेकिंग योर सेल्फ वीक बाय क्राइंग सो मच। यू आर मेकिंग योर सेल्फ वीक बाय क्राइंग सो मच। बाय के बाद हमेशा बिफोर लगता है, ये आपको याद रखना है जब भी कोई भी एक्शन यूज होता है। इतना ज़्यादा रोकर तुम खुद को बहुत कमज़ोर कर रही हो। बाय यू आर मेकिंग योर सेल्फ वेरी वीक बाय क्राइंग सो मच। उसे जो करना है करे, लेकिन मैं उस पार्टी में ज़रूर जाऊंगी। ये अपने आप को संभाल करके बोलती है, उसे जो करना है करे, लेकिन मैं उस पार्टी में ज़रूर जाऊंगी। डू वाट एवर ही वांट्स टू डू, डू वाट एवर ही वांट्स टू डू, बट आई विल डेफिनेटली गो टू दैट पार्टी, बट आई विल डेफिनेटली गो टू दैट पार्टी। उसे जो करना है करे, लेकिन मैं उस पार्टी में ज़रूर जाऊंगी। फर्स्ट जो सेंटेंस है वो सिंपल टेंस में है, और जो सेकेंड टेंस है वो फ्यूचर टेंस में है। तो बोला जा रहा है पहला सेंटेंस में, डू वाट एवर ही वांट्स टू डू, डू वाट एवर ही वांट्स टू डू, बट आई विल डेफिनेटली गो टू दैट पार्टी। सो गाइज, एक चीज़ मैं आप लोग से हेल्प मांगना चाहूँगी कि आप लोग को जो भी लगता है मेरे वीडियो को देख करके, जैसा भी आपको लगता है अच्छा लगता है, या फिर जो चीज़ भी अच्छी लगती है मेरे वीडियो में, या फिर जो चीज़ लगता है कि मुझे सुधार करना चाहिए इस वीडियो में, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको क्या चाहिए और किस तरह के कंटेंट और चाहिए, और मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग ना हो, लेकिन मैं उसमें और वर्क करूँगी, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे, इससे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो आपके लिए। तो वो सब चीज़ कमेंट करें कि आपको कितना ज़्यादा हेल्पफुल है ये वीडियो, और कितना अच्छा आपको लगता है, और आपकी इंग्लिश कैसी है पहले से। आई थिंक ये मतलब डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती ही होगी। तो नेक्स्ट सेंटेंस है,
शायद पहले भी किसी पार्टी में हम लोग एक दूसरे से मिल चुके हैं। शायद पहले भी किसी पार्टी में हम लोग एक दूसरे से मिल चुके हैं। Perhaps we have met each other in some party before। Perhaps का मतलब होता है शायद या फिर काश, जिसे हम बोलते हैं ना। Perhaps we have met each other in some party before। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में चुके हैं, चुका है, चुकी हूँ, तो उस सेंटेंस से उस तरह से वर्ड से इंड होता है वो सेंटेंस। जिस सेंटेंस के लास्ट में ऐसा होता है तो वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिंगुलर है तो हैव का हैज का यूज करेंगे, और प्लूरल है तो वहाँ पे हम लोग हैव का यूज करेंगे। ठीक है, प्लूरल के लिए हैव, सिंगुलर के लिए हैज। तो ये बोल रहा है शायद पहले भी किसी पार्टी में हम लोग एक दूसरे से मिल चुके हैं। Perhaps we have met each other in some party before। और एक चीज़ और आपको नोट करना है कि जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, हैव या हैज, उसके बाद जब भी एक्शन यूज होगा हमेशा, चाहे नेगेटिव, अफर्मेटिव या फिर क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस हो, वहाँ पे हम लोग हमेशा वर्ब 3 का ही यूज करते हैं। तो ये आंसर का रिप्लाई करते हुए बताती है, हाँ नैना की पार्टी में जब आप बहुत ज़्यादा शराब पी लिए थे। जैसे बोलते हैं ना, कोई पार्टीज में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, तो उसी तरह बोल रही है, यस एट नैनाज पार्टी व्हेन यू ड्रैंक टू मच। लिए थे, पी लिए थे, यानी कि या था, ई थी, ये थे, गई थी, गए थे, होता है इस तरह से। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं, जहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। मतलब अगर V2 यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे डिड हाइड हो जाता है। अगर हम लोग नेगेटिव या फिर क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस बनाते हैं, वहाँ पे V1 यूज होता है और डिड यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, इसलिए V2 यूज होगा और मतलब डिड हाइड हो जाएगा। ये बोल रही है, यस एट नैनाज पार्टी व्हेन यू ड्रैंक टू मच। ड्रिंक का V2 ड्रैंक, टू मच मतलब होता है बहुत ज़्यादा। यस एट नैनाज पार्टी व्हेन यू ड्रैंक टू मच। सो गाइज, आज का सेंटेंसेस यहीं तक है, लेकिन आप लोग के लिए मैं 3 सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए लाई हूँ और 3 एक्स्ट्रा सेंटेंसेस है जिसका मैं आंसर के साथ बताऊंगी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो सेंटेंस है वो है, तुम्हें समझाना मेरी सबसे बड़ी गलती है। ये आपको प्रैक्टिस करना है गाइज, और मैं बताती हूँ वो कम से कम वो फॉलो कीजिए। और किसी भी चीज़ को आदत दिलाने के लिए कम से कम 21 डेज रेगुलर कीजिए, यानी कि 21 दिनों तक वो खुद ब खुद आदत बन जाएगी। जैसे कि मेरे वीडियोज़ को अब रेगुलर बिना मतलब ब्रेक लिए डेली 21 दिनों तक देखिए, वो खुद ब खुद आदत बन जाएगा। तुम्हें समझाना मेरी सबसे बड़ी गलती, ये है पहला सेंटेंस। दूसरा है, तुम्हें मेरी बात सुनने की आदत पड़ गई है। जैसे बोलते हैं ना डांट या बात, उस तरह से। हम लोग तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। हम लोग तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। ये आपको प्रैक्टिस करना, और 3 सेंटेंसेस मैं आप लोग के लिए बताती हूँ। पहला जो सेंटेंस है, मेरे हाथ ठंड के कारण दर्द कर रहे हैं। मेरे हाथ ठंड के कारण दर्द कर रहे हैं। My hands are paining because of the cold। My hands are paining because of the cold। दूसरा है, हाँ अब ठंड बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। Yes, now the cold has increased a bit। Yes, now the cold has increased a bit। ठीक है, तो तीसरा जो सेंटेंस है, मुझे बहुत सारे काम हैं, अभी मैं मार्केट जा रही हूँ। I have a lot of work। I have a lot of work। I am going to the market now। I am going to the market now। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ अगर वीडियो में जो चीज़ भी अच्छा लगता है मुझे कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम फ्रॉम योर बिजी लाइफ। थैंक्स अगेन फ्रॉम इंग्लिश सीखे। थैंक यू।